दोस्तों नमस्कार। हेलो, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं सुबह सुबह उठकर देखिए कहाँ पे निकल आया हूँ। ये देखिए किंद कैसे सुंदर छटा, कैसा सुंदर ये देखिए मौसम है। दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। ब्रह्म मुहूर्त में जागना, करीब 4 से 5 बजे के बीच उठकर खुली हवा में टहलना और सूरज निकलने तक प्राणायाम व व्यायाम करना चाहिए। सुबह जागने से एक तो आपका शरीर निरोग होगा, दूसरा ऊर्जावान बनेगा, माइंड फ्रेश होगा व शरीर बलिष्ठ बनेगा। सुबह की बहने वाली हवा सभी प्रकार की औषधियों से भरी होती है और सूर्योदय के समय प्रभु सूर्यदेव से मांगना बहुत अच्छा जिंदगी पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सूर्यदेव दान के रूप में शक्ति, धन, वैभव, ऐश्वर्य बांटते चलते दुगना करने की शक्ति सिर्फ सूर्यदेव में है। हे मानो, देखिए ऋषि मुनि जब तप आदि ब्रह्म मुहूर्त में ही करते हैं। जोगी, जो सच्चा जोगी होता है वो कभी रोगी नहीं होता, और जो भोगी होता है वही रोगी होता है। अत्यधिक भोग मानव को आलसी बना देता है। त्याग दो भाई, त्याग दो। जोगी निरंतर प्रयास वह चलता रहता है, वो गतिवान है, ऊर्जावान है, शक्तिवान है। जल और जोगी अगर रुक गए तो दूषित हो जाएंगे। वो अपनी साधना ज़्यादातर ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं। सूर्य से मिलने वाली शक्ति व ऊर्जा का लाभ उठाते हैं। तो हे मानो, तू भी उठ, अपने अंदर की शक्ति को पहचान, अपनी सुपर पावर को जगा। मत सोता रहा, उठ, सोता ना रहा। किसी ने कहा है, सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तो हे स्वयं को रोकने वाले मानो, अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल कर, अपने लक्ष्य को साध। जाग जाग हे मानो, तू जाग। स्वयं से बेईमानी मत कर। है वक्त निकल गया तो सोता रह जाएगा, फिर क्या होगा, बाद में हाथ मलता रह जाएगा। इसी कड़ी में मैं आप लोगों को दोस्तों एक कविता सुनाता हूँ। सब जाग रहे तू सोता रहा, किस्मत को थामे बस सोता रहा। जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास है वो भी खोता रहा। लहरों पर मोती चमक रहे, झोंके भी तुझ तक सिमट रहे। ना तूफान कोई आने वाला, सबे तह तक गोते लगा रहे। सब जाग रहे तू सोता रहा, किस्मत को थामे बस रोता रहा। जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास है वो भी खोता रहा। लहरें तेरी कदमों में हैं, तू नाव पकड़ बस रोता रहा। धूप सिर्फ अभी आने हैं, मौसम जाने पहचाने हैं। रात अभी तो घंटों है, बस कुछ पल दूर ठिकाने हैं। सब जाग रहे तू सोता रहा, किस्मत को थामे बस रोता रहा। जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास है वो भी खोता रहा। दोस्तों बस कुछ पल के दूर ठिकाने हैं। इतनी दूरी तय कर आया, इतनी दूरी तय कर आया। 2 पग चलने में रोता है। सब जाग रहे तू सोता रह, किस्मत को थामे रोता रहो। जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास है वो भी खोता रहे। माना की मुश्किल भारी है, माना की मुश्किल भारी है,
पर तुझ में क्या लाचारी है। हे मानो, माना कि मुश्किल भारी है, पर तुझ में क्या लाचारी है। मैं हार नहीं बाहर की है, भीतर से हिम्मत हारी है। सब जाग रहे तू सोता रहा, किस्मत को थामे बस रोता रहा। जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास है वो भी खोता रहा। उठ उठ रहे ये सब गिर गिर कर, उठ रहे सब ये गिर गिर कर। ना उठ तू यूं लेटा रहा, सब जाग रहे तू सोता रहा। सब जाग रहे तू सोता रहा, किस्मत को थामे बस रोता रहा। जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास है वो भी खोता रहा। दोस्तों, इसी कड़ी में मैं आप लोगों को ये बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, हम आपस में आलसी होते जा रहे हैं। इतनी हम लोगों को दुख और बीमारियां ग्रसित कर ली है, जकड़ ली है अपने आप में, कि हम घर छोड़कर बाहर निकलते नहीं हैं। बाहर की हवा हमको लगती नहीं है। हे दोस्तों, मेरा मानना है कि जब हम घर छोड़कर बाहर किसी जंगल, किसी सुनसान सिवान या सड़क पर जब निकलते हैं, तो मंद मंद सुबह की बहने वाली हवा कितनी मनमोहक होती है, कितनी लाभदायक होती है, कितना हम लोगों को निरोग बनाती है, मन और बुद्धि को स्वस्थ कर देती है, तंदुरुस्त कर देती है। तो हे मानो, कुछ करना है तो डटा रह, डट कर कर। कुछ करना है तो डट कर कर, थोड़ा दुनिया से हट कर चल। कुछ करना है तो डट कर कर, थोड़ा दुनिया से हट कर चल। लीख पर तो सब चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलट कर तो देख। दोस्तों, अगर ये अच्छा लगेगा दोस्तों, तो ज़रूर सुनिएगा और हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। हे दोस्तों, मेरा मानना है कि जिस प्रकार से हम लोग हर प्रकार से समस्याओं में जकड़े हुए हैं, कुछ पल तो हमें टाइम निकालना होगा अपने लिए। रुपया पैसा तो बहुत इकट्ठा कर लेते हैं, धन संपत्ति बहुत बना लेते हैं, लेकिन अपने मन की आवाज़ कोई नहीं सुनता है कि आखिर चाहिए मुझको क्या। सब धन संपत्ति से नहीं होता है। करोड़ों की संपत्ति आपके पास हो और आपका शरीर अगर स्वस्थ नहीं है, तो सारी धन और संपत्ति बेकार है, दो कौड़ी का है। तो दोस्तों, जब इस शरीर और इस शक्ति से हम, इस ताकत से हम पैसा कमा सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छा बना सकते हैं, तो क्यों ना इस शरीर के बारे में सोचा जाए। इस शरीर को क्यों ना हम शक्तिवान और ऊर्जावान और निरोग बनाएं। तो हे दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक हम कुछ करेंगे नहीं, तब तक कुछ मिलना नहीं है। बिना काम के मुकाम कैसा। दोस्तों, इसी कड़ी में मैं फिर अपनी कविताओं को कह रहा हूँ। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, और जब तक ना हासिल होगा मंजिल, जब तक हासिल ना होगा मंजिल, तो राह कर आराम कैसा। हेलो दोस्तों, मैं ये चीज़ आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि हे दोस्तों, आप लोग सुबह उठते ही केवल क्या करते हैं, चाय मंगाते हैं, पीते हैं और खाते हैं। उसके बाद अपने रोजी रोजगार के लिए निकल पड़ते हैं। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है, एक बार तो घर से निकलिए और बाहर निकलिए, जंगलों में जाइए, सिवानों में जाइए और मनमोहक
सूर्यदेव को निकलते हुए सुबह सुबह की किरणें जब आपके शरीर पर पड़ेगी तो सूर्य की किरणों से निकलने वाली जो शक्ति है वो आपके शरीर को बलिष्ठ और शक्तिवान और ताकतवर बनाएगी। हे दोस्तों, इसलिए हे दोस्त, निकलिए आप बाहर और बाहर जाइए, जाकर के अपने आप को प्राणायाम, योगा अभ्यास और ये सब तंदुरुस्ती के साथ कीजिए। अपने आप को अगर मजबूत बनाते हैं दोस्तों तो फिर तो फिट, ये काया फिट तो सब फिट। अगर काया रोगी तो संसार रोगी। पूरा संसार में अगर खजाना भरा पड़ा है तो सब बेकार है आपके लिए दोस्तों। आप चाह कर भी उसका मजा नहीं ले सकते हैं। सकल पदार्थ ये जग माही, कर्महीन नर पावती नाही। दोस्तों, इस चौपाई का अर्थ मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को। अत सही रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन से होई। हे दोस्तों, आप लोग कहाँ सो रहे हो? उठो, जागो, अपने लक्ष्य पे ध्यान दो। हे दोस्त, कहाँ तुम भटक रहे हो? अपने ठिकाने से निकलो और चल करके अर्जुन की तरह तुम एक लक्ष्य बनाओ, एक टारगेट बनाओ। अपने आप को तैयार करो कि दुनिया की सारी शक्तियां, सारा सुपर पावर आपके पास है। दोस्तों, कौन सी ऐसी शक्ति है कि जो आपको रोक रही है? आप निगेटिव ऊर्जा में मत फंसिए। दोस्तों, आपके पास सुपर पावर है। अपने सुपर पावर को जगाइए, माइंड को ठोकिए। कहाँ हो तुम? बीमारी और लाचारी में पड़े हो खाट पे, सोते रहो। एक दिन सोते ही जाओगे। तो उठो, कर गुजरो दोस्तों। किसी ने कहा है, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी कड़ी में दोस्तों, मैं आप लोगों को मोटिव कर रहा हूँ, आप लोगों को प्रेरक कर रहा हूँ। इसीलिए कहीं ना कहीं आपके अंदर जो शक्ति है, आपके रोम छिद्रों में, दिल और दिमागों में कहीं से अगर हल्का सा हमारे बात का असर पड़ता है और जगाने की हम कोशिश कर ले जाते हैं दोस्तों, तो मेरे वीडियो बनाने का मकसद ज़रूर पूरा होगा। जैसे मैं देख रहा हूँ आज की युवा पीढ़ी जो 30 साल और 40 साल और 35 साल नहीं होते हैं, 18 साल और 20 साल की उम्र में कहते हैं मेरे कमर में दर्द हो रहा है, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मेरे गांठ में दर्द कर रहा है, पैरों में दर्द कर रहा है। क्या रीज़न? यही रीज़न है, आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तो इसलिए हे दोस्त, आप निकलिए इस जंगल में और आइए हमारे साथ यहाँ पर बैठ करके और एंजॉय लीजिए। खुली हवा में प्रसन्नता पूर्वक हंसिए और जितना हंसेंगे आपके हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ेगा, आपके अंदर लाल रक्त की कणिकाएं बढ़ेंगी बहुत तेजी से, आपका सेल ग्रो करेगा। आपके अंदर की जो सेल है वो मृतक सेल जो है फिर से जिंदा हो जाएंगे और फिर से आपके अंदर ताकत भर जाएगी। तो है दोस्तों, अपने अंदर की बुराइयों को छोड़ करके अच्छाइयों को पकड़िए, तभी आपका मानो जीवन सार्थक होगा। बिल्कुल नहीं, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बिल्कुल नहीं होगा। आप अपने पूर्वजों को क्या जवाब देंगे? आने वाली पीढ़ी आपसे कभी जवाब और सवाल करेगी तो क्या जवाब सवाल करेंगे आप? यही कि हाँ बेटा, हम पैदा हुए इसी धरती पे और इसी पे मर गए, कुछ कर नहीं पाए। अरे कुछ करने की इच्छा कहाँ जगाई तुमने दोस्त? अरे कुछ करने की इच्छा कहाँ जगाई दोस्त? मैं धीरेन्द्र सिंह सिसोदिया गोंडा से वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों।
अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मैं अगली बार मिलता हूँ। जय हिंद।